राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ही खास वीडियो है ये आप सबके लिए। जो भी कोई भी बिजनेस खोलने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास है, खास तौर पे कॉस्मेटिक शॉप वालों के लिए। तो पूरी वीडियो देखना। एक एक वीडियो का पॉइंट जो है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, तो बने रहना हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारी जो कॉस्मेटिक शॉप है या फिर हमारी कोई भी शॉप है, उसको जो हम खोलते हैं और वो ग्रो नहीं कर रही है, तो उसके जो मेन 6 रीज़न है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और 6 पॉइंट बताऊंगी जिसको आप सुधार सकते हैं। तो सुधारिए और अपनी उसको शॉप को ग्रो करिए, अच्छे से ग्रो करिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी कि अगर शॉप गली में है तो आप उसको ग्रो कैसे करते हैं, तो उसका मैं यहाँ पर आपको वीडियो दे रही हूँ, वहाँ देख लीजिए। आपको इधर हमारा बटन आ रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो शो हो जाएगी। और आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अपनी जो कॉस्मेटिक ग्रो नहीं कर रही है तो उसकी 6 रीज़न में फर्स्ट रीज़न हमारा रहता है लोकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका शॉप का लोकेशन बहुत मायने रखता है कि आपकी किस लोकेशन पे आपकी शॉप है। कोशिश करिए हमेशा फ्रंट पे दुकान लेने की, रोड के फ्रंट पे दुकान लें। वो हमारी मजबूरी हो जाती है कि कई बार हमें गलियों में मिलती है ज़्यादा अंदर ना लें, तो फिर भी अगर कोशिश करते रहें, अगर लेनी भी पड़ जाती है तो जो मैंने बताए थे उनको ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर फ्रंट पे मिल रही है तो सबसे पहले चाहे 100-200 रुपये आगे पीछे होता है तो किराया कोई बात नहीं, आप फ्रंट पे लेने की कोशिश करें। और लोकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कस्बा हो, जहाँ से मार्केट बहुत दूर हो तो पब्लिक जल्दी आती है हमारे पास। बाज़ार भी हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत बाज़ार होना भी ज़रूरी है। और वहाँ के लोगों का भी इस तरह का होना चाहिए जो मतलब इस तरह की शॉपिंग करते हों। तो इस तरह की लोकेशन का आपका बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि किसी भी कस्बे या गांव में खोल के बैठ गए तो फिर वो एक ही एरिया के बंदे रह जाओगे आप, तो आपकी जो शॉप है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मेन फर्स्ट रीज़न ये रहेगा कि लोग जब शॉप लेते हैं तो वो लोकेशन चेक नहीं करते, नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा लोकेशन पर हमें ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हमारा आता है डिस्प्ले करना। तो आपको पता ही है, जो देखेगा वो बिकेगा, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी शॉप को जितना हो सके डिस्प्ले करें। यानी कि जो भी आप सामान कर रहे हैं बाहर हैंग जरूर करें, क्योंकि अगर बाहर सामान अच्छा अच्छा हैंग करके आप लगाएंगे, बाहर से सजी हुई दुकान होगी तो चलता फिरता आदमी भी आ जाएगा तो वो देखता हुआ जाएगा और उसको देख के उनको अट्रैक्टिव लगेगा तो वो ऊपर चढ़ेंगे या जो भी आपकी शॉप पर आएंगे। और मैं कहती हूँ कि ना भी शॉपिंग करके ले जाए, लेकिन वो अगर देखेगा सामान तो 1 रुपये की चीज़ भी लेके गया, लेकिन अगली बार के लिए उसको बेनिफिट ये हो जाएगा कि अरे इनकी दुकान में ये है, तो वो आपके जो ग्राहक है वो कम से कम आपकी दुकान में एंटर तो किया। तो डिस्प्ले से यही फ़ायदा होता है हमें, जब डिस्प्ले हमारा बहुत अच्छा होता है तो ग्राहक अपने आप खिंचा चला आता है। तो सेकेंड पॉइंट, डिस्प्ले का बहुत ध्यान रखें, जो कि लोग बहुत रेयर केस में करते ही नहीं है, बस सामान भर लेते, डिस्प्ले ठीक से नहीं करते। तो ये रीज़न भी है आपका। तो डिस्प्ले हमारा सेकंड रीज़न हो गया। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्टॉक। हमारे सामान का जो स्टॉक है, हमारे पास जो सामान है वो हमेशा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो सामान है और हम उसको पूरा ख़त्म होने का इंतज़ार करें कि हमारे पास ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा जब हम लेके आएंगे। तो हमें अपने ग्राहक कोई आया मान लीजिए और हमने उससे बोला कि हमारे पास ये सामान ख़त्म हो चुका है, तो हमें ये कभी भी उसको शो नहीं करना है कि हमारे पास ये सामान ख़त्म हो चुका है। अगर उनको ज़्यादा नीड है या जो भी है तो हम बोल देते हैं कि हाँ हमारा सामान रखा है, आप अभी 1 घंटे बाद ले जाइए। अगर ख़त्म हो रहा है तो वैसे कोशिश ये करिए कि लिस्ट बना के रखिए, आपका सामान जो भी ख़त्म होने वाला है उससे पहले आप उसको स्टॉक करके रखें। तो अब जब स्टॉक करके रखेंगे आप लोग तो ग्राहक लौटेगा ही नहीं। और अगर बहुत मजबूरी में आप नहीं जा पा रहे हो मार्केट और स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया, तो ग्राहक को कभी ये ना बोले कि हमारे पास ख़त्म हो गया, आपको ज़रूरत है, आपको कल मिल जाएगा। इस तरह का 1-2 घंटे नहीं बोल सकते, तो कल का तो बोल के चले। तो ये स्टॉक बनाए रखें, इसका टाइमिंग का स्टॉक का बहुत ज़रूरी है, स्टॉक से ही ग्राहक हमारा टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राहक को कन्वेंस करना, कस्टमर को कन्वेंस करना। मान लीजिए कोई हमारे पास कस्टमर आया और किसी ने ब्रांड की चीज़ मांगी, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, पॉन्ड्स, लैक पे कोई भी ब्रांड ले लीजिए, वो वही यूज़ करता है और हमारे पास वो अभी है नहीं, तो हमें उसे ये शो नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसको कन्वेंस करना है दूसरे पे स्विच करने के लिए। जैसे कि उन्होंने पॉन्ड्स का कुछ मांगा और हमारे पास लैक में का है, तो आप उसको कन्वेंस करिए कि मैडम ये अच्छा है, या जो भी है आपके सामने ग्राहक
कि इसको कन्विंस करिए कि ये वाला प्रोडक्ट भी उसी तरह से काम करता है, अच्छा है, ये जो भी है। आप अगर उसको कन्विंस कर सकते हैं तो पूरी कोशिश करिए कि अपना सामान बेचने की और उसको कन्विंस करने की। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कि वो सिर्फ ब्रांड पे अटक जाते हैं कि हमें इसके अलावा कोई दूसरा यूज़ करते ही नहीं, हमें सूट नहीं होता, हमें ये नहीं होता। तो देखिए उन ग्राहकों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको उनको वही सामान ला के देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, तो आप उस चीज़ के पीछे बिल्कुल ना करें। लेकिन कन्विंस करना हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कन्विंस करें। कई बार क्या होता है, ग्राहक एक चीज़ लेने आता है और हमें लगता है कि वो दूसरी चीज़ को उठा के देख रहा है, उसमें इंटरेस्टेड है, तो हम उसको कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ आपके ऊपर अच्छा लगेगा, या हाँ आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया है, या जो भी है। तो कन्विंस आप किस तरह से करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइमिंग। सबसे पहले हमारा ये जो टाइमिंग का रहता है, इसका बड़ा ही लफड़ा हो जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं दुकान खोल ली हमने और अपनी मर्जी से खोल रहे हैं, अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, कभी भी कहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है, कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। तो ये बहुत ही माइनस पॉइंट होता है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह की हरकतें करना बंद करना चाहिए। अगर हम किसी सामान को या मतलब शॉप को लेके बैठे हैं, बिजनेस खोल के बैठे हैं, तो हमें उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि कभी खोले। उससे क्या होता है कि ग्राहक को लगता है कि पता नहीं कब खुलती है कब बंद होती है, पता ही नहीं चलता। तो उसका एक प्रॉपर टाइमिंग बना के रखें, जिससे कि ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको ये पता रहे कि ये दुकान इतने बजे से इतने बजे तक खुलती ही खुलती है। वो सामान कई बार होता है कि हमारी दुकान हम 6 बजे बंद करके चले गए शाम को, और रात को सुबह 11 बजे खोल रहे हैं। तो ग्राहक आया 7 बजे और हमारी दुकान बंद है, फिर वो हमारे इस तरह से ग्राहक टूट जाए, अरे उसकी दुकान बंद रहती है, चलो दूसरे पे चलते हैं, तो वो दूसरे पे स्विच हो जाता है। तो आपको टाइमिंग रखना पड़ेगा एक, जैसे सुबह 10 बजे आप खोल रहे हैं तो शाम को 7 बजे बंद कर रहे हैं या 8 बजे बंद कर रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 8 बजे का टाइमिंग और आप 6 बजे बंद करके चले गए तो ग्राहक लौट जाएगा। 1-2 बार लौटा ग्राहक तो ऐसे ही वो ग्राहक टूट जाते हैं। तो हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम एक तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि 10 बजे खुलनी है तो खुलनी है, शाम को 7 बजे बंद करनी है तो 7 बजे बंद करनी है, या 8 बजे, जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसे कर लीजिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग, पर टाइमिंग फिक्स रखिए। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा बिहेवियर। आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कस्टमर को खींचने का। तो आपका अगर बिहेवियर बहुत ही लाउडली या मतलब गुस्से वाला है, या मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो वो ग्राहक आपके पास 1-2 बार स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, कस्टमर चाहे सामान ले या ना ले, आपका बिहेवियर सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आए तो उसे मुस्कुराकर प्यार से बात करें, क्या चाहिए मैडम या भाई साहब, जो भी आपकी दुकान पे आते हैं उनको बड़े प्यार से डील करना है। अगर वो सामान देख कर भी जाते हैं और नहीं भी लेके जाते हैं तो कोई बात नहीं, कहिए, प्यार से बोलिए, ये नहीं कि देख के चली गई कुछ नहीं लिया। बहुत लोग करते हैं इस तरह से गुस्सा, आपको ये गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। बिहेवियर आप अच्छा रखेंगे, सॉफ्ट नेचर रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो ग्राहक 1-2 बार आएगा, उसके बाद खुद ही चला आएगा और लोगों को लेके भी आएगा कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं, तो उनके पास चलेंगे, उसी शॉप से सामान लेंगे। तो एक ये पॉइंट भी होता है। तो इस तरह से हमारे जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर हम इन पर ध्यान दें तो हम अपनी शॉप को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो शॉप होती है वो गिरती चली जाती है, मतलब बंद हो जाती है। तो ये नए दुकानदार ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपनी शॉप खोलें तो इन पॉइंटों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपकी एक दिन जो आप चाह रहे हैं वो ज़रूर हासिल करेंगे। जैसे कि हम लोग भी इन पॉइंटों को ध्यान रखते हुए ही ये सब चीज़ें करते हैं, और मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ आपके साथ। जो मैंने फेस किया है उन्हीं को मैं वीडियो के थ्रू आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि शॉप तो हमारी है। लेकिन तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल जो दुर्गेश मधु ब्लॉग, तो उसमें मैं ब्लॉग डालती थी, तो अब मैं उसमें कॉस्मेटिक, क्योंकि मेरा लाइफ में कॉस्मेटिक शॉप भी है, तो मैं इसके जरिए अपने मतलब शॉप का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी दोनों वीडियो चलती रहती है, लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको इससे रिलेटेड ही वीडियो डालूँगी। और मैंने बताया जैसे आपको 3 डेज़ डाल रही हूँ मैं, उसको देखना ना भूलें। और ये जो है, जो भी मेरे को मतलब एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, मैं वही आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। और कोई भी क्वेरीज हो तो उसे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। राधे राधे।